रानी ने बस एक अंडा ज्यादा खा लिया और राजा को तुरंत शक हो गया कि वह प्रेग्नेंट है। जब रानी ने खुद यह बात स्वीकार की तो हेनरी बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसकी पहले की 2 पत्नियां उसे बेटा नहीं दे पाई थीं। इस बार जेन की गर्भावस्था ने हेनरी की उम्मीदों को फिर से जगा दिया। उस पल से हेनरी ने जेन का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने उसके लिए फ्रांस से उसके पसंदीदा बटेर के अंडे मंगवाए और उसके साथ समय बिताने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने होने वाले बेटे के लिए सोने के खिलौने तक बनवाए। हेनरी की देखरेख में जेन सुरक्षित अपनी प्रसव तिथि तक पहुंच गई। वह दिन उसके लिए सबसे खास होना चाहिए था, लेकिन प्रसव से थोड़ा पहले उसे एक अजीब सा बुरा आभास हुआ। जेन ने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो, उसके पेट में जो बच्चा है उसे पहले बचाना जैसा उसने सोचा था। प्रसव बहुत कठिन था। 2 दिन के दर्दनाक प्रसव के बाद आखिरकार जेन ने बच्चे को जन्म दिया। शायद भगवान ने हेनरी की सुन ली थी, क्योंकि इस बार एक राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम एडवर्ड रखा गया और महल में भव्य नामकरण समारोह हुआ। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। प्रसव के आघात की वजह से जेन को गंभीर बुखार हो गया। उसे कई दिनों तक तेज बुखार रहा। वैद्यों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाई। जेन की मृत्यु ने हेनरी को पूरी तरह तोड़ दिया। वह खुद में ही सिमट गया, खाना पीना छोड़ दिया और राजकाज तक नजरअंदाज करने लगा। फिर एक दिन एक मंत्री रात को जल्दी में आया और एक युवा महिला का चित्र लेकर आया। हेनरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उस रात राजा ने तुरंत दासी को अपने कक्ष में बुलाया और उसी रात के बाद हेनरी के अंदर की इच्छाएं फिर से जाग उठी। उसने निर्णय लिया कि वह एक नई रानी ढूंढेगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक मंत्री ने तुरंत एक लड़की का सुझाव दिया, रोमन सम्राट की भतीजी। इसमें राजनीतिक लाभ भी था और वह हेनरी की पसंद के अनुसार भी थी। वह लड़की विधवा थी, लेकिन अभी भी कुंवारी थी और काफी युवा थी। शुरुआत में हेनरी थोड़ा झिझका, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि वह बहुत सुंदर है, वह तुरंत मान गया। उसे ताश के खेल और शिकार का भी शौक था, जो हेनरी को एकदम उपयुक्त लगा। इसलिए हेनरी ने तुरंत विवाह प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन सबको आश्चर्य हुआ जब उस लड़की ने साफ मना कर दिया। उसे पता था हेनरी कैसा इंसान है, उसकी पहले की रानियों का क्या हाल हुआ था, यह सबको पता था। मंत्रियों ने काफी कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ कहा, यदि मेरे पास 2 सिर होते तो एक राजा को दे देती, लेकिन मेरे पास केवल एक ही है। मंत्रियों को आखिरकार हार माननी पड़ी। इनकार मिलने के बाद हेनरी को दूसरा विकल्प चुनना पड़ा। काफी समझाने के बाद हेनरी ने एक जर्मन राजकुमारी से विवाह करने का फैसला किया। लेकिन जब वह उसे देखने गया तो जो उसने देखा, उसे वह तुरंत स्तब्ध रह गया।